हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं आशा करता हूँ आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा। और बट जो मेरे दोस्त हैं उनका एग्ज़ाम आपसे भी अच्छा हुआ है। तो डोंट बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर रिज़ल्ट, बिकॉज़ कुछ भी हो सकता है। तो इंग्लिश का मॉक सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 48 है मेरे पास, ए सीरीज़ है। सॉरी, 48 से नहीं है ये आपका क्वेश्चन नंबर 36 से है। तो इसमें जो डायरेक्शन है वही मेन होती है कि 36 से 38 तक सिनोनियम है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर है, इसमें पूछा है शॉक्ड। शॉक्ड का मतलब तो आप सभी को पता ही है कि शॉक्ड क्या होता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा अपेल्ड। अपेल्ड मीन्स भी शॉकिंग ही होता है, बट इन अ नेगेटिव वे, कि मतलब कुछ एक्सीडेंट हो गया तो ही शॉक्ड बाय सीइंग एन एक्सीडेंट, एक नेगेटिव फीलिंग में होता है। तब इसका 36 का आंसर ऑप्शन डी है। और इसके आगे डिडक्टेड, इसका मतलब होता है शिक्षात्मक या मॉरल लेसन, जो होता है नहीं, नैतिक शिक्षा टाइप। इसका संबंध एजुकेशन से है, मतलब शिक्षा से है। तो इसका आंसर हो जाएगा 37वें का आंसर है आपका इलाइटनड। इलाइटनिंग, इलाइटनिंग का मीन होता है कि ज्ञान की, मतलब ज्ञान, किसी को ज्ञान देना या ज्ञान की बातें। और क्वेश्चन नंबर 38 है स्पुरियस। इसका मतलब होता है कि जो कोई डुप्लीकेट चीज़ होती है या नकली होती है या बनावटी होती है या मतलब झूठ है। तो इसका राइट आंसर है वो काउंटरफीट है। काउंटरफीट का मतलब ये एग्जैक्टली होता है डुप्लीकेट होता है। बट मतलब द थिंग विच इज़ कॉपीड टू मेक लाइक द ओरिजिनल वन। ये हो गया 38वां क्वेश्चन। और 38वें के बाद आपके पास पूछा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। तो फर्स्ट है पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम एक नॉइसी डिस्टरबेंस होती है, एक नॉइसी डिजीज और डिस्टरबेंस बोलते हैं इसको। एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा, बट ये इसका रिलेशन एक नॉइस से है। तो इसका एंटोनियम पूछा है, इसका सीधा सीधा हो जाएगा पीस। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है ऑप्शन डी, पीस। तो क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ पढ़ते हैं, मोडेस्टी। मोडेस्टी का मतलब होता है विनम्रता, विनम्र व्यवहार, मतलब रिलेटेड टू ग्राउंडेड पर्सन। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ग्रैंडियर। ग्रैंडियर का मतलब होता है विशाल भी होता है, बट इसका एक मतलब ये भी होता है कि फीलिंग ऑफ बीइंग इम्पोर्टेंट, मतलब अपने आप को इम्पोर्टेंट समझना, सुपीरियर समझना, बड़ापन, जो बोलते हैं हिंदी में ना, बड़ापन का एहसास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रैंडियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसाइज। कंसाइज का मतलब तो आपको पता होगा, मतलब इन कंसाइज वे में कुछ चीज़ें लिखनी है। जैसे यूपीएससी में बोलते हैं कि ब्रीफ में लिखना है। ऐसे मतलब लेंथी नहीं लिखना है, लेंथी नहीं लिखना है, एग्जैक्ट लिखना है, चाहे 5 लाइनें हो। तो कंसाइज का जो सिनोनियम है वो ब्रीफ हो जाएगा। एब्रिज्ड भी हो जाएगा। एब्रिज्ड का मतलब छोटा करना होता है। और लैकोनिक का मतलब भी वर्डिंग को छोटा करना होता है। तो इसका राइट आंसर है 41 क्वेश्चन का ऑप्शन बी, लेंथी। तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। वी मस्ट नॉट शाई टेकिंग रिस्क इन लाइफ। इसका आंसर हो जाएगा अपॉन, वी मस्ट नॉट शाई अपॉन टेकिंग रिस्क इन लाइफ। और क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। ड्यू टू हर इलनेस शी कुड नॉट फिनिश द वर्क ऑन टाइम। मतलब अपने जो पर्याप्त समय में अपना काम फिनिश नहीं कर पाई ऑन टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा है द पुलिस वाज डायरेक्टेड टू डैश हिज बिजनेस डीलिंग। तो इसमें आपको कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं। एक है आपका लुक ऑन, एंड ऑप्शन नंबर बी लुक इनटू, सी लुक अप, एंड ऑप्शन डी लुक टू। इसमें इसका राइट आंसर होगा लुक इनटू। लुक इनटू का मीन्स होता है इन्वेस्टिगेशन। दी पुलिस को डायरेक्ट किया था बिजनेस डीलिंग की इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो जो वर्ड है लुक इन, लुक ऑन का मतलब होता है मतलब बी अ व्यूअर, लाइक मतलब कुछ इंसिडेंस हो रहा है आपके सामने, तो आप जस्ट वॉच कर रहे हो विदाउट टेकिंग और इन्वॉल्विंग इन इट, मतलब लुक ऑन। लुक अप का मतलब होता है रिस्पेक्ट और एडमायर, लाइक आई लुक अप टू माई ब्रदर। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी एडमायर करता हूँ, चाहे वो जिस जैसा उनका करेक्टर है या उनको जो वर्क करते हैं। तो यही है, इसका राइट आंसर होगा लुक इनटू। तो क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ पढ़ते हैं। डिस्पाइट द इंजरीज नीरज मैनेज टू डैश द गोल्ड मेडल इन द टूर्नामेंट। नीरज चोपड़ा
मैनेज टू डैश द गोल्ड मेडल इन द टूर्नामेंट। तो इसमें भी 4 फेजेस दिए गए हैं। इसका राइट आंसर होगा पुल इन। पुल इन होता है मतलब डिस्पाइट ऑफ ऑल, मतलब टू सक्सीड इन समथिंग, मतलब इंजरी के बावजूद भी ही नीरज शर्मा मैनेज टू पुल इन द गोल्ड मेडल फॉर इन द टूर्नामेंट, मतलब गोल्ड मेडल जीतने में सफल हो गए डिस्पाइट ऑफ देयर इंजरीज। सॉरी, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगता कभी भी, डिस्पाइट देयर इंजरीज, डिस्पाइट हिज इंजरीज, सॉरी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46वां। सिलेक्ट दी ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेशन द सेंटेंस इन एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो आपके पास सेंटेंस दिया गया है, आई नेवर, सॉरी, आई रिमेंबर माई सिस्टर टॉकिंग मी टू द म्यूजियम। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, देखते हैं। ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, कंटिन्यूस टेंस में है, मतलब कंटिन्यूस टेंस में है, तो इसके साथ बीइंग तो आएगा ही। तो बी और सी में बीइंग है। और आई रिमेंबर माई सेल्फ नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा, आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द म्यूजियम बाय माई सिस्टर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 46। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, 47 और 48 के लिए आपके पास डायरेक्शन दी गई है। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इन डायरेक्ट एंड वाइस वर्सा। तो इसमें बताया गया है कि क्वेश्चन नंबर 47 में, आई आस्क्ड माई सिस्टर इफ़ शी हैड रिटर्न द मोबाइल फ़ोन टू हर फ्रेंड। तो इसकी मतलब नरेशन ही करनी है आपको सिंपली। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आपके पास सेंटेंस दिया गया है, पास्ट परफेक्ट में दिया गया है। जो नरेशन होती है, मतलब नरेशन होती है, मतलब उसमें जो बदलता है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में टेंसेस चेंज होते हैं। वॉइस में कभी टेंसेस चेंज नहीं होते, इसमें टेंसेस चेंज होते हैं। तो जो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी, आई आस्क्ड माई सिस्टर डिड यू रिटर्न मोबाइल फ़ोन टू माई फ्रेंड, इज़ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और शायद एक क्वेश्चन बच गया आपके पास। 1 मिनट में ब्रेक ले लेता हूँ थोड़ा, मैं बोलते बोलते थक गया। हाँ, तो आई एम बैक। क्वेश्चन नंबर 48 में बोला है नरेशन नहीं करनी है इसकी, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। वेयर विल यू बी टुमारो शी शेड इन केस आई हैव टू कॉल यू। तो इसमें जो आपके पास ऑप्शन दिए हैं, सी इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड तो होगा नहीं क्योंकि सिंपली बोल रहा है बंदा। तो सी आस्क्ड वेयर ही वुड, और ही सेड टू हिमसेल्फ वेयर ही वुड बी टुमारो। हिमसेल्फ को उसने बोला नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास, आपका ऑप्शन नंबर बी। एंड शी आस्क्ड वेयर ही वुड बी द नेक्स्ट डे इन केस शी हैड टू कॉल हिम, इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 48th। And this is all about English, English questions in police examination. So hope you like the video, and uh, mention your score in the comment box of under this video. So thank you guys.